हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8 टू 11 और फिर प्रॉब्लम 13 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 12th क्लास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं 8th प्रॉब्लम। तो 8th प्रॉब्लम रीड करेंगे। तो 8th प्रॉब्लम है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 divided into two equal parts by the line x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये गिवन है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। ओके, सो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सो x प्राइम, फिर y और y प्राइम, एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे हमको कर्व दिया हुआ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो हियर x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कर्व ऐसा होगा। ओके, और फिर ऐसा पैराबोला होगा। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे x इक्वल टू 4 लाइन है, तो ऐसा लाइन होगा। ओके, एंड दिस इज x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और वो है x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए क्या करती है? तो ये जो एरिया है बीच में पैराबोला और x इक्वल टू 4 के बीच में, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ओके, ऐसे। सो हमें जो एरिया फाइंड करना है, हमें जो एरिया दिया हुआ है वो मतलब कि हमें जो गिवन है वो क्या है? तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा इस एरिया से। ओके, ऐसे। ठीक है, तो हमें लेबल करना है यहाँ पे ओ, ए, बी, फिर सी, डी और ई। ओके, तो ये पूरा जो अ, मतलब कि ये एरिया जो है ए ओ ई ए, ओके, विल बी इक्वल टू द एरिया ए ई डी बी ए। सो जो गिवन है वो पहले हम लिखेंगे। तो गिवन एरिया, या फिर हाँ, एरिया ऑफ ए ओ ई ए is equal to area of AEDVA। ठीक है, ऐसे हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो
कैसे यूज करेंगे तो देखते हैं। तो दिस implies this area of AOEA will be 2 times area of AO। हाँ, यहाँ पे हमें लेबल करना होगा, तो F और G, FC मैंने लेबल किया। तो ये जो एरिया है, एरिया AOEA, वो होगा ट्वाइस दिस एरिया AOFA, ठीक है, दिस एरिया, ओके। सो दिस होल एरिया here AOEA will be equal to twice AOFA, क्योंकि सिमेट्रिकल है पैराबोला। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ AEDBA। क्या होगा, तो वो होगा इक्वल टू ट्वाइस दिस एरिया AFCB, ओके, AFC और B। सो दिस एरिया AEDB, ये जो एरिया है वो होगा ट्वाइस AFCB, AFCB, ओके। नाउ दिस implies 2 टाइम्स। अब एरिया ऑफ AOFA क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2, ये तो वो हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा एरिया ऑफ AOFA इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFCB A, ठीक है। सो ये हमको मिलेगा। अब एरिया ऑफ AOFA हमको फाइंड करना है पहले, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कौन सी हमें यहाँ पे स्ट्रिप लेनी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, ओके, वर्टिकल स्ट्रिप, तो ऐसे, ओके, सो दिस। तो फॉर्मूला क्या होगा फिर, एरिया ऑफ AOFA होगा इंटीग्रल फ्रॉम, यहाँ पे हमें dx देखना है एज द ब्रेड्थ, और y होगा लेंथ, ओके, ऑफ द थिन स्ट्रिप। सो हमको यहाँ पे फॉर्मूला लेना है, वो क्या है, तो y dx पहले तो, और लिमिट्स होंगे ऑफ x, ओके। सो अब हमें पता है कि ये जो लाइन है वो क्या है, x इक्वल टू a, फिर ये y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। तो द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a, so 0 to a y dx, okay, now that will be equal to integral। अब एरिया ऑफ AFCB को फाइंड करने के लिए फिर से हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ऐसे, ओके, सो लाइक दिस, और यहाँ पे हमको ब्रेड देखना है dx, और ये होगा y लेंथ, ओके। सो द लिमिट्स will see, but integral formula will be y dx, ओके। और लिमिट्स अब क्या हो गए, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 4 है, तो a टू 4, ठीक है। तो ये हमें अब मिला है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से हमें a फाइंड करना है, ओके। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a। अब यहाँ पे y क्या हम लेंगे, तो y इज द लेंथ, सो दिस लेंथ इज y इक्वल टू, हाँ, तो हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो इसीलिए दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड सो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ x, सो दिस विल बी y इक्वल टू रूट x कर्व, ओके।
और ये है y इक्वल टू -x, पर वो हम नहीं देख रहे, तो सिर्फ हमें लेना है y इक्वल टू √x। सो हियर वी विल गेट √x और dx, ठीक है। So this will be equal to integral from 0 to 4, oh sorry, a to 4 y। तो y क्या है यहाँ पर, फिर से y इक्वल टू √x है, ठीक है, y इक्वल टू √x। सो हमको मिल जाएगा यहाँ पे √x dx, ओके। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, √x को हम लिख सकते हैं x रेज टू हाफ, फिर dx इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू 4, फिर से √x को लिख सकते हैं x रेज टू हाफ dx, ओके। सो यहाँ पे अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू हाफ है, तो वो होगा x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। और ये फिर से इंटीग्रल x रेज टू हाफ है, और वो क्या होगा, फिर से x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम a टू 4, ऐसे। सो दिस इम्प्लाइज 3/2 रेसिप्रोकल होकर x रेज टू 3/2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 x रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 टू a, विच इज इक्वल टू फिर से 2/3 x रेज टू 3/2 फ्रॉम a टू 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 2/3 a रेज टू 3/2 माइनस 2/3 0 रेज टू 3/2, तो लिमिट्स हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Now this will be equal to 2/3 4 raised to 3/2 minus 2/3 a raised to 3/2, ठीक है। So this implies 2/3 a raised to 3/2 minus 0, ठीक है। Now this is equal to 2/3 4 raised to 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 raised to half raised to 3 minus 2/3 a raised to 3/2. Now this implies 2/3 a raised to 3/2, this is equal to 2/3 4 raised to half is 2, because 4 raised to half means root of 4, which is 2 cube, minus 2/3 a raised to 3/2. Now this implies 2/3 a raised to 3/2 plus 2/3 a raised to 3/2 is equal to 2/3 multiplied by 2 cube is 8, ठीक है, ऐसे मिलेगा। Now this will imply 4/3 a raised to 3/2, that is equal to 16/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम a रेज टू 3/2 फाइंड कर सकते हैं। सो a रेज टू 3/2 विल बी इक्वल टू 16/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, दिस इम्प्लाइज a रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जार 4 4 4 जार 16, ठीक है, ऐसे। तो दिस इम्प्लाइज a रेज टू 3/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 2/3 रूट लेना है, ठीक है, ओके। मतलब कि पावर हमें यहाँ पे लगाना है 2/3, दैट इज इक्वल टू 4 रेज टू 2/3, ओके। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a विच इज इक्वल टू 4 रेज टू 2/3, ओके, एंड दिस इज द आंसर। So value of a is this 4 raised to 2/3, ओके। सो हमने प्रॉब्लम 8 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9।
ठीक है। तो प्रॉब्लम 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है। सो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। सो x एक्सिस, y एक्सिस, x प्राइम, y प्राइम। ओके। और यहाँ पे पहले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें तो यहाँ पे y पॉजिटिव है, तो पैराबोला ये होगा पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो कैसा होगा, तो इस तरह होगा। ओके, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ये होगा y इक्वल टू एक्स, ओके, और ये होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोनों मिलाकर हमको मिल जाएगा y मॉड्यूलस ऑफ x। ओके, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है। पर ये आपको ध्यान में रखना है, ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो आप देख सकते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ पे ओके पॉजिटिव x एक्सिस पर y इक्वल टू x मिलेगा। ठीक है। और नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ से। ओके, सो ये आपको ग्राफ मिलेगा। तो एरिया में जो फाइंड करना है वो कौन सा है, तो ये जो मैंने व्हाइट में शेड किया है वो। ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल लेबल दिस 0 ओ ए, ठीक है, और बी। तो यहाँ पे हमको अब क्या मिल जाएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ओ, हाँ ये हम लेबल डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो सिर्फ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया जो जो मैंने व्हाइट में शेड किया है। ठीक है। और ये होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी ओ, ओके, प्लस एरिया ऑफ ओ ए ओ, and that will be equal to what, 2 times area of OAO। ठीक, क्योंकि ये जो OBO है, एरिया ऑफ OBO, वो होगा इक्वल टू एरिया ऑफ OAO, क्योंकि सिमेट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्रिक है एरिया, एरिया, ओके, एरिया सिमेट्रिक है। सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAO ऐसे मिलेगा। सो सिर्फ हम अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे AOA पर या OAO पर, जो कि ये राइट हैंड साइड वाले एरिया है वो। सो यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कौन सी हमें यहाँ पे स्ट्रिप लेनी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहाँ पे हम ओके, पहले तो यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है।
है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। ओके, तो सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू एक्स इन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर वी गेट व्हाट, ये y x बन जाएगा इस इक्वेशन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे मिलेगा। ओके, दिस implies 0 is equal to x square minus x, and so 0 is equal to x times x minus 1। ओके, और फिर हमको यहाँ पे मिलेगा दिस implies x multiplied by x minus 1 is equal to 0, and so this implies x is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0, तो फिर this implies x is equal to 0 और x is equal to 1। ठीक है, तो 0 हमें डिस्कार्ड करना है, क्योंकि अगर हम ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें y इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ओरिजिन हमको नहीं चाहिए, ओरिजिन ये पॉइंट हमको नहीं चाहिए, हमको ये दूसरा पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये हम डिस्कार्ड करेंगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 in y equal to x square, so this implies y equal to 1 square, which is 1, and so y is equal to 1, therefore the point of intersection is 1, x coordinate is 1, y coordinate is 1, so 1 comma 1। okay, so this point is nothing but 1 comma 1। तो हमें यहाँ पे लाइन देखना है x इक्वल टू 1। ओके, ओके, ऐसे this is x equal to 1 that we have to see। ठीक है, सो एरिया ऑफ ओ ए ओ ये क्या बन जाएगा, तो पहले तो हाँ, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ ए। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। ठीक है, ये y एक्सिस जो है वो x इक्वल टू 0 है, तो 0 टू 1 मतलब कि यहाँ पे हम जो स्ट्रिप ले रहे हैं वो कौन सी है, तो यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप। okay, so we want y, okay, this length, and then we have the breadth as dx। okay, so the formula for the area will be y dx। y dx हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ थिन स्ट्रिप। ओके, लेंथ ऑफ थिन स्ट्रिप and dx। okay, so what will be the length of thin strip, तो देखते हैं। so the required area will be equal to 2 times integral from 0 to 1, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, तो सेम फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ओके, ऐसे। सो इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द थिन स्ट्रिप, यहाँ पे जो मैंने येलो थिन स्ट्रिप ली हुई है,
तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ देखना है इसका। तो लेंथ देखने के लिए हमें पहले तो ये कर्व देखना है y इक्वल टू एक्स, ओके, और यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये लेंथ जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ठीक है। तो मतलब कि देखो y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो y इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब है ये जो लेंथ होगा पूरा ओरिजिन तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये है कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो लेंथ है वो होगा x, और यहाँ पे जो लेंथ होगा, सॉरी, ये वो क्या होगा, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट से x एक्सिस तक लेंथ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस पॉइंट से मतलब कि इस पॉइंट से x एक्सिस तक जो कि यहाँ पर है इस पॉइंट के लिए वो होगा y इक्वल टू एक्स। तो उनका डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द थिन स्ट्रिप, तो x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is this. Now this is nothing but equal to 2 times integral of x is x square by 2 minus integral of x square is x cube by 3 from 0 to 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 क्यूब बाई 3, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ minus 1 by 3 minus 0, okay. So this is equal to 2 times 3 minus 2 divided by 6, and so that will be equal to 2 times 1 by 6, and so 2 1 that 2 2 3 that 6, so 1 by 3, okay. तो 1 by 3 हमको एरिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। therefore required area is equal to 1 by 3। तो ये आंसर होगा ऑफ प्रॉब्लम 9। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10। ओके, so find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2, ठीक है। तो 10th प्रॉब्लम हमको क्या फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to 4y and x equal to 4y minus 2, ठीक है। तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। तो x x प्राइम, y y प्राइम और ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला कैसा होगा तो वो देखना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का मतलब है y जो है वो पॉजिटिव है, ओके। सो द पैराबोला विल बी लाइक दिस,
ओके। और लाइन जो है वो कैसा होगा, तो लाइन देखने के लिए हमें प्लॉट करना होगा लाइन। तो लाइन इज x इक्वल टू 4y-2, ठीक है। तो y और x इक्वल टू 4y-2, तो व्हेन y is 0 we have -2, when y is 1 we have 2, okay. So when y is 0 we have -2, तो यहाँ पे और 1,2 यहाँ पे होगा। ओके, तो लाइन जो है वो ऐसा होगा। ओके, तो ये बहुत ही छोटा डायग्राम हो गया। तो ऐसा होगा कुछ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है x इक्वल टू 4y-2 एंड दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y। सो पहले तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है x स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4y-2 का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y-2। ओके, तो सब्सटीट्यूटिंग ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करेंगे। 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन x इक्वल टू 4y-2, we get x इक्वल टू 4 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि ये पूरा 4y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम x स्क्वायर में -2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 0 is equal to x square minus x minus 2, and so this implies x square minus x minus 2 is equal to 0. तो दिस इम्प्लाइज ये अब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस विल इम्प्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो अब हम y फाइंड कर सकते हैं, y फाइंड कर सकते हैं। तो if x is equal to -1 then x square equal to 4y, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x square equal to 4y will imply -1 square is equal to 4y, okay. So this implies 1 is equal to 4y and this implies 1 by 4 is equal to y or y is equal to 1 by 4, ठीक है।
So therefore the point is -1 comma 1/4. Okay, now if x is equal to 2, then x square equal to 4y will imply 2 square equal to 4y, and that will imply 4 is equal to 4y. Now that will imply 4 by 4 is equal to y, and so that will imply 1 is equal to y, that is y is equal to 1. Okay, so ये हमको मिलेगा, therefore point is 2, 1. तो ये पॉइंट्स हमको डायग्राम में मार्क करने हैं। तो यहाँ पर होगा -1, 1/4, और यहाँ पर होगा 2, 1. ओके, सो लाइंस हमको कौन से देखने हैं? तो x इक्वल टू -1, ओके, और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये देखने हैं। और ये आपको पता है y एक्सिस है x इक्वल टू 0। तो जो एरिया हमें फाइंड करना है वो ये है, ये फर्स्ट एरिया होगा, ये सेकंड एरिया होगा, और दोनों मिलाकर जो एरिया मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो लेबल पहले करेंगे, ओ इस पॉइंट को बोलेंगे ए, और इस पॉइंट को बोलेंगे बी, ठीक है, और फिर सी इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोलेंगे डी। नहीं, उस पॉइंट को कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना लेबल हमको करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ या फिर रिक्वायर्ड एरिया, ओके, रिक्वायर्ड एरिया will be equal to area of OBOA OBAO और प्लस एरिया ऑफ OCBO, ठीक है। तो ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा, सम ऑफ दिस टू एरिया। अब ये सम ऑफ एरिया फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कौन सी स्ट्रिप लेनी है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप लेंगे वर्टिकल, ओके, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ओके, अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली है तो ओके, ऐसे हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी तो वो बाद में देखेंगे। तो एरिया ऑफ ABOA क्या होगा? तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0, ठीक है, y dx प्लस, अब इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्टिकल स्ट्रिप हमें लेनी है, ओके, ऐसे ये हम फाइंड करें। तो यहाँ पे अब इंटीग्रल क्या होगा? तो 0 to 4
0 to 2, sorry, y dx. Now this will be equal to integral from 1 to 0 y, which is we have to decide. So लेंथ देखेंगे, तो ये जो लेंथ है वो क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट. ओके, सो जो पॉइंट ऊपर है यहाँ पे वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है. तो ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को अगर हम देखें, और ऊपर का पॉइंट है लाइन पर, ठीक है, तो लाइन के ऊपर का पॉइंट हो जाएगा इस इक्वेशन को देखना है, x इक्वल टू 4y माइनस 2. ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, और ये जो पॉइंट है ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो वो बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमको देगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4. तो फ्रॉम x प्लस 2 बाई 4 टू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो उनका डिफरेंस हमको लेंथ देगा ऑफ द थिन स्ट्रिप. ठीक है, तो x प्लस 4 बाई 2, सॉरी x प्लस 2 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, और फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 y, तो यहाँ पे सेम होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, तो सेम मिलेगा x प्लस 2 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. ठीक है, और dx, तो ये हमें इवेल्युएट करना है. नाउ दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 x प्लस 2 बाई 4 को हम लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस, सॉरी x बाई 4 प्लस 2 बाई 4 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 फिर से x बाई 4 प्लस 2 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx. सो दिस इम्प्लाइज, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 8. ठीक है, फिर प्लस 2 बाई 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 12 फ्रॉम 1 टू 0 प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 बाई 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 12 फ्रॉम 0 to 2. So this implies 0 square by 8 plus 2 by 4 0 minus 0 cube by 12 minus 1 square by 8 plus 2 by 4 1 minus 1 cube by 12. ओके, और फिर प्लस 2 square by 8 plus 2 by 4 multiplied by 2 minus 2 cube by 12 और माइनस 0 square by 8 plus 2 by 4 multiplied by 0 minus 0 cube by 12. ओके, तो दिस इज इक्वल टू ये, अब ये जो पूरा ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस, ठीक है, 1 by 8 प्लस 2 by 4
ओके, -1/12 और प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2² 8, तो वो होगा 4/8, फिर प्लस 4/4 माइनस 8/12। ओके, और माइनस ये जो ब्रैकेट है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज -1/8 प्लस 2/4 माइनस 1/12 प्लस 4/8 प्लस 4/4 माइनस 8/12। ओके, तो -1/8 माइनस 2/4 प्लस 1/12 प्लस 4/8 plus 4/4 minus 8/12, and that will be equal to what? So 4/8 minus 1/8 देगा हमको 3/8, फिर -2/4 प्लस 4/4 हमको देगा प्लस 2/4, और 1/12 माइनस 8/12 हमको देगा -7/12, and that will be equal to ओके, एलसीएम हम लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम अगर हम ले तो यहाँ पे 8, 4 और 12 का एलसीएम हमें लेना है। तो 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 1 और 3, और 3 1 ज़र 1, 3 1 3, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 1 ज़र 3। सो एलसीएम जो है वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 24। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 24। सो ये होगा 9 प्लस 12 माइनस 14, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 24। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एट मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, एंड तो करेक्ट है। -7। ओ, यहाँ पे -1 है। ओके, सो ये तो -1 है। तो ये बन जाएगा माइनस। ओके, एंड देन दिस विल बी प्लस। Oh, sorry, I'm changing the wrong one. तो यहाँ पे तो ये हमें देखना है। तो 1/8 प्लस, तो प्लस वो बन जाएगा माइनस यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बन जाएगा प्लस, ओके, प्लस
और फिर हाँ, तो ये चेंजेस होगा यहाँ पे भी, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो प्लस और माइनस यहाँ पे, ओके। और ये 3/8, 3/8 प्लस 2/4, तो ये होगा 6/4, ओके। 2/4 प्लस 4/4 6/4, और ये फिर होगा 9/12, ओके। तो अब अगर हम एलसीएम ले तो हमें मिलेगा 3 × 3, फिर 6 × 6, ओके, और -9 × 2, सो हमें यहाँ पर मिलेगा 9 + 36 - 18, so this will be equal to 9 + 36 - 18 is 18 divided by 24, so that will be nothing but 27 divided by 24, and so 3 9s are 27, 3 8s are 24, 9/8, ओके। ये आंसर मिलेगा। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम 10, ओके। तो प्रॉब्लम 10 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11। तो प्रॉब्लम 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3, ठीक है। यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय y² = 4x एंड x = 3, ओके। सो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस, x एक्सिस, so this is x prime, then origin y prime y, so अगर हम y² = 4x को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x > 0 होगा, ओके। 4x > 0 मतलब कि x > 0, so the parabola will be like this, ठीक है। तो y² = 4x, और अगर हम लाइन देखें तो x = 3 ऐसा होगा, ओके। सो एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व्स, तो ये एरिया में फाइंड करना है, ओके। तो लेबल करेंगे ओ, ए और बी। अब यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है dx और ये होगा लेंथ y। तो y को जानने के लिए हमको y² = 4x को देखना है। y² = 4x मतलब कि y = ±√4x, और फिर y = ±√4 is 2 और √x is √x, तो ये होगा y = 2√x, और ये होगा y = -2√x, ठीक है। तो सिर्फ हमको एरिया अबाउ द x एक्सिस देखना है, तो इसके लिए हमको सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया लिखना है, और 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम
and this is x equal to 0, so 0 to 3 y dx. ठीक है, so this is equal to 2 times integral from 0 to 3 y is what, it is 2 root x, so 2 root x dx, and so this will be equal to 4 times integral from 0 to 3 root x dx, and so that will be equal to 4 times integral from 0 to 3 x raised to half dx. ठीक है, this will be equal to 4 times x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, which is the integral of x raised to half from 0 to 3, so 4 times 3 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 minus 0 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, ऐसे. So this is equal to 4 times 3 raised to 3 the whole raised to half divided by 3 by 2. ठीक है, और माइनस 0. now this is equal to 4 times 27 raised to half. ओके, और 3 by 2 यहाँ पे रेसिप्रोकल होकर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 8 by 3 multiplied by root of 27, and so that is 8 by 3 multiplied by 3 root 3, and so which is 8 root 3. ओके, दिस 3 और 3 कैंसिल होकर हमको मिलेगा 8 root 3. तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 11. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13. तो प्रॉब्लम 13 है, ये एमसीक्यू है, और जो प्रॉब्लम 12 है वो भी एमसीक्यू था, पर वो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि वो डिलेटेड सिलेबस में आता है. ठीक है, जो फॉर्मूला उसमें यूज होता है वो प्रीवियस चैप्टर के डिलेटेड पार्ट में है, तो इसीलिए वो ये जो प्रॉब्लम 12 था यहाँ पे वो हम नहीं सॉल्व कर रहे. ओके, सो नाउ 13th, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4x y axis and the line y equal to 3 is. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए, तो सो हियर वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम 13. तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे. दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. so x prime, origin y prime. ठीक है, तो कर्व हमको देखना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. so y square equal to 4x and line y equal to 3 and the y axis. Okay, and the y axis. तो पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब है यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पैराबोला होगा और वो ऐसा होगा. ओके, बराबर ड्रॉ नहीं किया है. ओके, so this is y square equal to 4x, then y equal to 3 will be like this. okay, y equal to 3. okay, extend करना होगा ये लाइन. ओके, ओके, और y एक्सिस, तो एरिया जो हमें फाइंड करना है वो ये एरिया है. ठीक है, और लेबल करेंगे फिर ओ ए और बी
ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी या फिर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी, ओके ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब हमें डिसाइड करना है कौन सी स्ट्रिप लेनी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो ये है डी वाई और यहाँ पे x है। ओके, तो x कैसे फाइंड करेंगे? तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, और हमको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 3। ओके, दिस इज y इक्वल टू 3। So what is the intersection point? तो intersection point of y equal to 3 and y square equal to 4x. So substituting y equal to 3 in y square equal to 4x. So that is 3 square equal to 4x, and so 9 is equal to 4x. So x is equal to 9 by 4. Okay, so here x is equal to 9 by 4. Okay, so पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया, पर इसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला लेना है। तो सिंस इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इट इज फ्रॉम 0 to 3 x dy। ओके, ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3। अब x क्या है? तो वाई स्क्वायर बाई 4। ओके, dy है। नाउ दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई 12 multiplied by, sorry, from 0 to 3, and this is equal to 3 cube by 12 minus 0 cube by 12, which is equal to 3 cube is 27 by 12 or minus 0, so that will be equal to 3 9 are 27, 3 4 are 12, 9 by 4 ये आंसर होगा। and therefore option B, okay, option B is the correct option, 9 by 4। option B is करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रॉब्लम 13 भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।